गुड मॉर्निंग किड्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आपको पता है कल जन्माष्टमी है, तो इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी जन्माष्टमी की कहानी सुनाने वाली हूँ। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। एक समय की बात है, मथुरा में एक राजा रहता था जिसका नाम कंस था। वो बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा था, जिससे उसकी प्रजा बहुत डरती थी। लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने उसकी शादी वसुदेव से करवाई, लेकिन भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, देवकी के 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा। ये सुन के कंस घबरा गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। इस तरह देवकी के 7 पुत्र को कंस ने मार दिया। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण हुआ, तब भविष्यवाणी हुई। तब भगवान ने कहा कि हे वसुदेव, तुम यमुना के पार गोकुल जाओ और अपने मित्र नंद और यशोदा के बच्चे से अपने बच्चे को बदल लो। ये कह के भगवान वहाँ से चले गए। तब देवकी और वसुदेव ने एक टोकरी में कृष्ण को रखा और भगवान की कृपा से ये कारागार का दरवाज़ा खुल गया और वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना के रास्ते गोकुल चले गए। लेकिन रास्ते में तूफानी रात थी और बारिश बहुत हो रही थी, तो इसीलिए यमुना से 10 मुंह के सांप प्रकट हुआ और उसने उसकी रक्षा की। ऐसे करते करते यमुना नदी पार करके वसुदेव गोकुल पहुँचे और उसने नंद के बच्चे से कृष्ण को बदल दिया और उनका बच्चा लेके वापस यमुना के रास्ते मथुरा पहुंच गए। दूसरे दिन जब कंस को पता लगा कि देवकी के 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, वो आया और उसको मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने इस बच्ची को अपने हाथ में उठाया, उसने दुर्गा का रूप ले लिया और कहा कि हे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस घबरा गया और परेशान रहने लगा। और यहाँ पर गोकुल में कृष्ण, यशोदा और नंद के घर बड़ा होने लगा। और जब कृष्ण बड़े हुए, तब उसने मथुरा आकर कंस को मार दिया। इसीलिए हम लोग कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू। अभी आपने कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनी, जिसमें कृष्ण भगवान ने कंस को मारा और बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। इसी उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन घरों और मंदिरों को सजाया जाता है। इस दिन लोग फास्ट रखते हैं और दूसरे दिन फास्ट खोलते हैं। इस दिन जगह जगह पर दही हांडी का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे दही हांडी फोड़ी जाती है। इस दिन छोटे बच्चे कृष्ण और राधा बनते हैं
तो आप भी कृष्ण या राधा बन के अपनी पिक्चर क्लास ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। इस दिन लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और इस दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है, कृष्ण भगवान का जन्म रात 12 बजे हुआ है। जब कृष्ण भगवान का जन्म होता है तब इन्हें दूध, दही, शहद इनसे नहलाकर इन्हें नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है। जैसे आपका जन्मदिन होता है तो आप भी नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं ना, वैसे ही भगवान को नए कपड़े पहनाकर इनका श्रृंगार किया जाता है। फिर इन्हें झूले पे बिठा के इन्हें झूला दिया जाता है, जैसे अपन छोटे बेबी को झूला देते हैं ना, वैसे ही। फिर इन्हें इनकी पसंद की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इनकी पसंद की चीज़ आपको पता है ना, दही, दूध, मक्खन, खीर, ये सब इन्हें चढ़ाया जाता है। फिर ये भोग लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जब भगवान का जन्म होता है तो लोग झूमते हैं, भजन गाते हैं, ये पूरी रात भर चलता है। आपके घर में भी अगर जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, पूजा होती है, तो आप भी उसकी पिक्चर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो होप यू लाइक द स्टोरी ऑफ कृष्ण जन्माष्टमी एंड अंडरस्टैंड व्हाई वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी। ओके किड्स, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। थैंक यू एंड एंजॉय योर फेस्टिवल।